अब चलते हैं हम लोग, जैसा कि हमने आप लोग को बताया था बच्चों, ये एक स्पेयर होता है। स्पेयर मतलब कोई एक ग्लास है, एक स्पेयर टाइप का, तो उसका आप लोग को हमने बताया था एक सेंटर होता है सी, ठीक। अब इसके सरफेस से, अब इसमें हमने दो बातें बताई थी आप लोगों को। पहली बात क्या बताई थी बच्चों, बस हम रिमाइंड कर रहे हैं कि अगर हम इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये कॉनकेव की तरह वर्क करेगा। ऐसा कॉनकेव मिरर की तरह वर्क करेगा। और अगर हम इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह का वर्क करेगा। अब इन दोनों पार्ट्स को हम आधा कर दें, हाफ ऐसे कर दें बच्चों, आधा आधा, तो देखिएगा क्या सेम है बच्चों। ये देखिए सेंटर दोनों का सेम हो जाता है, तो ये जो वर्क करेगा ये हमारा हो जाएगा कॉन्वेक्स मिरर, और ये वाला जो हो जाएगा वो कॉनकेव मिरर हो जाएगा बच्चों। हो गया ना। अब इसी का जो मिड पॉइंट है उसे हम पोल कह देते हैं। इसका भी वही मिड पॉइंट होता है, यहां से इस मिरर का जो मिड पॉइंट होता है वो हमारा पोल होगा। अब आप सबको पता है जिस प्रकार से ये स्फेरिकल मिरर का रेडियस सेंटर है, वही सेंटर तो हम भी यहां मान लेते हैं, इसका भी वही सेंटर हम लोग यहां मान लेंगे। इसे हम कॉनकेव क्यों कहते बच्चों, क्योंकि इसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, इसका इनर सरफेस पॉलिश्ड, इसीलिए इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। रूल हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ये रेडियस होता है, तो रेडियस इसी का हम अगर आधा कर देते तो हमें वो पता चल जाता है, फोकस पॉइंट पता चल जाता है। दोनों में वही डिफिनेशन बच्चों, इसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर का हम आधा कर देंगे तो हमें फोकस पॉइंट पता चल जाता है। ये सब चीजें आप सबको पता थी, इतना मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अब मैं आगे इसके बताऊंगा बच्चों, ठीक है। वो क्या होगी, इस शाइनिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ को बेंड होगी, सेम पाथ से हो जाए, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वो वापस हो जाएगी।